और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कोविड की महामारी में जहां कई अभिभावकों को मृतशैया पर पहुंचाकर परिवार के आंगन को सूना कर दिया, जिससे उनके बच्चों का भविष्य अंधकार में हो गया, और इन्हीं बच्चों को ध्यान में रखकर बाराबंकी के समाजसेवी रज्जाक अली ने एक नया अभियान छेड़ दिया है। इसके लिए उन्होंने सरकार से मांग की है कि कक्षा 1 से लेकर 12 तक की पढ़ाई के लिए सरकारी पुस्तकों से पठन पाठन का आदेश जारी करें, जिससे कि प्राइवेट स्कूलों द्वारा मनचाहे प्रकाशन से पढ़ाई करवाकर रुपए की अंधी लूट पर लगाम लगवाई जा सके। इससे गरीब बच्चों को भी कम खर्च में अच्छी शिक्षा मिल सकेगी। रज्जाक अली ऐसे समाज सेवी हैं जो सरकारी योजनाओं को जनता तक अपने खर्च पर पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हो, स्कूल चलो अभियान की योजना हो, स्वच्छ भारत मिशन योजना हो, या फिर निराश्रित महिलाओं को अपने खर्च पर रोजगार देने की बात हो। हर काम में रज्जाक अली बढ़ चढ़कर हिस्सा ही नहीं लेते बल्कि उसे अंजाम तक पहुंचाते हैं, और इसी खास बात में आज हम उन्हीं से बातचीत करेंगे। रज्जाक अली हमारे साथ बाराबंकी से जुड़े हुए हैं, समाज सेवी हैं, और जिस तरीके से उन्होंने इस कोरोना काल में लोगों की मदद की है, उनसे जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने लोगों से मदद की है। रज्जाक अली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। शुक्रिया जी। सबसे पहला सवाल यही कि जिस तरीके से पिछले साल कोरोना की लहर आई, जिस तरीके से कोरोना हमारे देश में जैसे दस्तक दी, उसके बाद समस्याएं कहीं ना कहीं लोगों के साथ शुरू हुई, क्योंकि लॉकडाउन लगा, रोजी रोटी का संकट जो है वो लोगों के साथ खड़ा हो गया। ऐसे में आपने जिस तरीके से काम किया है, मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को बताएं कि आपने इस कोरोना काल में किस तरीके से लोगों की मदद की है। देखिए, कोरोना काल के करीब 15 महीने हो गए हैं जी, और जो शुरुआत के हालात थे वो और बिगड़ गए हैं। तो सबसे पहले ये कि जब पहली बार कोविड का शुरुआत हुई थी तो हमने राशन का जो किट होती हैं राशन की, उनको बांटा। ऐसे गेहूं है, चावल है, इस तरह शुरुआत की थी। मगर अब करीब 15 महीने हो गए हैं, अब काफी लोगों के हालात खराब हो गए हैं। तो इसके बांटने के साथ साथ हमने जो राशन कार्ड जिन लोगों के पास नहीं थे, तो सबसे बड़ी समस्या है कि जो गरीब लोग हैं उनके पास राशन कार्ड नहीं है। सरकार कह रही है कि घर घर लोगों को राशन पहुंचे जी, मगर बहुत से ऐसे लोग हमारे प्रदेश में हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। हमने राशन किट के साथ साथ उन लोगों के राशन कार्ड ही बनवाए हैं जी। बिल्कुल रज्जाक अली जी, कहीं ना कहीं आपने जो काम किया है वो काबिल तारीफ है। आपने निराश्रित महिलाओं की भी बहुत मदद की है, उसको लेकर क्या जानकारी है कि कैसे आपने महिलाएं आपके पास आती है, या फिर आप चिन्हित करते हैं ऐसे लोगों को, किस तरीके से आप लोग उन महिलाओं की मदद करते हैं? देखिए, ऐसी महिलाओं को चिन्हित करते हैं जो निराश्रित हो, जरूरतमंद हो, हुनर जानती हो, सिलाई कढ़ाई जी। हम अगर वो रोजगार करना चाह रही हैं तो हम उनको सिलाई मशीन देते हैं, जिससे वो अपना रोजगार कर सके, अपने घर का पालन पोषण कर सके। जी, रज्जाक अली जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगी मैं कि यहाँ पर शिक्षा पर भी आप काफी फोकस कर रहे हैं, और जिस तरीके से इस कोरोना काल में कई बच्चों के ऊपर से माँ बाप का साया उठ गया, ऐसे में सरकार भी लगातार ऐसे बच्चों को चिन्हित कर उनकी मदद कर रही है, लेकिन फिर भी कई ऐसे बच्चे हैं जिनको ऐसी मदद नहीं मिल पा रही है। तो आपकी क्या सरकार से अपेक्षाएं हैं, मैं चाहूंगी कि आप इस पर बताएं। देखिए, ऐसा है कि 21 नवंबर 2018 को हमारी संस्था ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे एक कार्यक्रम किया था जी। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा साहब शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम के बाद हमने ऐसे बच्चों की तलाश शुरू की थी जिनके माता पिता का देहांत हो चुका था। जी, जी। मगर कोविड के बाद अब जो हालात हो गए हैं, हमने ऐसे बच्चों की भी तलाश शुरू कर दी है जिनके पिता का देहांत हो गया है। मगर सबसे ज्यादा जो अफसोस है हमें, वो ये है कि ज्यादातर प्राइवेट स्कूल हमारा सहयोग नहीं कर रहे हैं जी। और अभी मैंने मुख्यमंत्री जी को एक लेटर भी लिखा है, और अब हमारी जो मांग है वो ये है कि जो सरकारी स्कूल में किताबें चलाई जा रही हैं वही प्राइवेट स्कूल में चलाई जाएं, क्योंकि जो मजदूर तबके का लोग है, या आप मान लीजिए कि किसान है, या जो भी गरीब हैं, वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है कि उनकी फीस बहुत ज्यादा है, किताबें बहुत महंगी हैं, और साथ में जो एक्स्ट्रा चार्जेस वो लेते हैं जो गरीब आदमी कभी नहीं दे सकता है। इस तरीके से देखा जाए तो जो गरीब तबके के लोग हैं वो एक सपना देख रहे हैं कि हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं, मगर ये सपना ही है। और सरकार की जो योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या स्कूल चलो अभियान, इस सरकार की बहुत अच्छी योजना है, सरकार कर भी रही है, मगर ज्यादातर प्राइवेट स्कूल इनको नाकाम कर रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं रज़ाक जी, ये समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिल भी रही है कि जो स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो मनमानी फीस वसूल रहे हैं,
और कहीं ना कहीं इसकी वजह से बच्चों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, स्पेशली तब जब कोरोना काल में या फिर घर में कोई कमाने वाला सदस्य ना रह गया हो या जिन बच्चों ने अपने माँ बाप को खोया, ऐसे में स्थिति जो है वो काफ़ी खराब है। लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा लगातार ये कोशिश की भी जो आ रही है कि ऐसे बच्चों को चिन्हित कर उनकी मदद की जाए, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जिन तक ये मदद नहीं पहुंच पा रही है। आपसे जानना चाहेंगे कि समाज सेवा करना इतना आसान भी नहीं होता है। आप जब समाज सेवा करना चाहते हैं तो तमाम तरीके की मुश्किलें सामने आती हैं, तमाम तरीके की कठिनाइयों का सामना जो है वो करना पड़ता है। आपके सामने कौन कौन सी चुनौतियां आई और आप उनसे कैसे निपटे, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी। है कि जब कोविड की शुरुआत हुई थी तो हमने राशन किट जो दी थी ये सोच के दी थी कि 1-2 महीने में खत्म हो जाए जी। मगर 1-2 महीने के बाद हमने देखा कि जब और वक्त बढ़ गया तो हमने ऐसे लोगों को तलाशना शुरू किया जो जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे, बाराबंकी हो गया, गोंडा हो गया, बहराइच हो गया, आसपास के लखनऊ जो भी डिस्ट्रिक्ट थे, हमने लोगों को सहयोग किया और संपर्क किया कि साहब अगर आपकी नजर में कोई ऐसा हो तो उसका राशन कार्ड बनवाइए, सरकार की योजना का उनको लाभ मिलना चाहिए। मगर अफसोस है कि काफी ज्यादा अफसर भी सहयोग नहीं करते हैं हमारा। अब जैसे कोविड का पहला शुरुआत हुई थी जी। तो हमने स्कूलों से संपर्क किया कि भाई ये जो बच्चे हैं आपके स्कूल में इनका एडमिशन करिए, तो प्राइवेट स्कूल वाले कहते साहब ये तो हमारे स्टैंडर्ड के नहीं है। उसका कारण ये है कि वो महंगी फीस दे नहीं सकते हैं, ज्यादा महंगी किताबें खरीद नहीं सकते हैं या वो एक्स्ट्रा चार्ज नहीं दे सकते हैं। इसलिए हम जो सरकार की योजना है बहुत अच्छी योजना है मगर ये जमीन पे उतर नहीं पा रही क्योंकि अफसर भी कहीं ना कहीं मिली भगत से इन स्कूल का सपोर्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस तरीके की समस्याएं लगातार देखने को मिलती है। मैं आपसे जानना चाहूंगी रज़ाक जी कि शिक्षा और महिला सशक्तिकरण की अगर हम बात करें और किन किन मुद्दों पर आपकी संस्था काम करती है और उसका किस तरीके से परिणाम जो है वो निकल कर सामने आता है। देखिए हमने शिक्षा के अलावा स्वच्छ भारत मिशन पे भी काम किया है। 22 अगस्त 2019 को एक हमने कार्यक्रम किया था और इस कार्यक्रम के बाद गांधी प्रतिमा हजरतगंज में कई सौ लोग इकट्ठा हुए थे। हमने मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन भी दिया था और एसडीएम हजरतगंज के माध्यम से हमने उसमें साफ साफ लिखा था कि शौचालय बनाने के लिए इसमें, और क्योंकि सबसे अच्छी योजना महिलाओं के लिए है और ये समस्या रहती है कि कोई अगर महिला किसी गांव जाती है शौचालय नहीं होते हैं, वहां पर बड़ी समस्याएं हैं आम लोगों को। तो मगर जो शौचालय बनाए गए हैं इस योजना में वो पीले ईंटे से बनाए गए हैं और साथ में बालू से बनाए गए हैं। मात्र उसमें थोड़ी मात्रा आप देख लीजिए, चाहे मोरंग की हो चाहे जो है सीमेंट की हो या सरिया की हो, यानी कुछ महीनों के ही मेहमान हैं वो गिर जाएंगे। मगर जिस हिसाब से हमने अपनी अभियान की शुरुआत की थी स्वच्छ भारत मिशन के हिसाब से कि इज्जत घर, और मुख्यमंत्री से मांग भी कर रहे थे और एक 22 अगस्त के बाद एक चैनल के माध्यम से भी और पेपर के माध्यम से मालूम हुआ कि हमारी जो हमने ज्ञापन दिया था उस पर मुख्यमंत्री जी ने उस पर कार्रवाई भी की और बाकायदा न्यूज के माध्यम से मालूम हुआ कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मगर आप जानती हैं कि अफसर उस पर कार्रवाई करते नहीं। बात बिल्कुल, इसकी समस्याएं कहीं ना कहीं रज़ाक जी हमेशा आती है। जब आप कुछ अच्छा काम करने जाते हैं तो उसके पीछे तमाम तरीके की रुकावटें भी जरूर होती हैं, लेकिन जीना इसी का नाम है कि उन सबको पीछे छोड़कर हम आगे जिस तरीके से काम कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आपके अलावा इस संस्था में और कितने लोग जुड़े हुए हैं और जिस तरीके से आप लोगों की मदद कर रहे हैं इसका क्या पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल पा रहा है जनता से। देखिए ऐसा है कि हमारी संस्था है विमेन वेलफेयर फाउंडेशन, ये किसी प्रकार का पैसा किसी से नहीं ले रही, चाहे सरकार हो चाहे प्राइवेट। जो हमसे हो रहा है हम कर रहे हैं। जो हमारा मेन टारगेट है वो सरकार की योजनाओं को गरीबों तक पहुंचाना है। और जो जिस बात को हम कहने जा रहे हैं स्पेशली ये मीडिया के माध्यम से, जिसके लिए हमने मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा है कि अब जो हम चाह रहे हैं जिस पर्पज से कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक जो सरकारी स्कूलों में किताबें चल रही हैं वही प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई जाए, किसी बाहरी किताब को ना शामिल किया जाए। इसका कारण क्या है कि हमारे यहाँ समानता नहीं है। गरीब आदमी प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, जो ऑफिसर्स हैं, नेतागण हैं या बिजनेसमैन है वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहते हैं। तो देखिए 2 अलग अलग पार्ट हो गए यहाँ पर, एक अमीर है गरीब। तो हमारा जो मुख्यमंत्री जी से मांग है और स्पेशली मीडिया वालों के जरिए से
कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक सिर्फ सरकारी ही किताबों को पढ़ाया जाए तो हमारे यहाँ समानता बन सकती है। जो एजुकेशन को लेके, जो किसान का बच्चा हो या मजदूर का बच्चा हो, वो भी ड्रीम देख सकता है, सपना देख सकता है IAS बनने का, PCS बनने का, डॉक्टर बनने का, क्योंकि उनके अंदर एक सपना होता है कि साहब हम तो बच्चों को पढ़ा नहीं सकते क्योंकि इतनी फीस नहीं दे पाएंगे, इतनी महंगी किताबें नहीं खरीद पाएंगे। तो ये गलत है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं मुख्यमंत्री जी से कि हमारी जो एप्लीकेशन पे है उस पर विचार करें और अगर कर सकते हैं तो ये समानता हो जाएगी अमीर गरीब में। जी बिल्कुल रजाक जी, उम्मीद करते हैं कि आपकी इस बात का संज्ञान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जरूर लेंगे, क्योंकि जिस तरीके से आपकी जो मंशा है वो भी बिल्कुल साफ है और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की भी मंशा बिल्कुल साफ है और उम्मीद करते हैं कि आपकी जो बात है उसका संज्ञान जल्दी लिया जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपने विचार जो है वो दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, और जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत काबिल तारीफ है। बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर हमारे साथ रजाक अली जी जुड़े हुए थे जो कि समाज सेवी हैं, और उन्होंने जिस तरीके से बताया कि वो चाहते हैं कि कक्षा 1 से लेकर 12 तक के जो बच्चे हैं, जो सरकारी स्कूलों में जो किताबें पढ़ाई जाती हैं वही प्राइवेट स्कूलों में भी पढ़ाई जाए, ताकि मनमानी फीस जो वसूलते हैं किताबों के लिए भी, जो मनमाना पैसा प्राइवेट स्कूल द्वारा लिया जाता है वो ना लिया जा सके। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।